डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में क्लास 6 के मॉडल एक्टिविटीज ज्योग्राफी के सॉल्यूशन को बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो सबसे पहले 3 MCQ दिया गया है, तो उसका आंसर बताना है। नंबर 1, अ कैलेसियल ऑब्जेक्ट नॉट इल्यूमिनेटेड बाय द सन। वो कौन से कैलेसियल ऑब्जेक्ट है जो सन के लिए इल्यूमिनेट नहीं होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 2, अ कैलेसियल बॉडी फॉर्म बाय डस्ट पार्टिकल्स एंड गिगेंटिक ग्लेशियल क्लाउड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर एक क्लाउड है, जो क्लाउड बहुत ही ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स, उसके बाद गैस, उसके बाद हाइड्रोजन, हेलियम से बने होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेबुला। क्वेश्चन नंबर 3, द प्लैनेट दैट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो जितने भी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है वो सब प्लैनेट क्या होते हैं? वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है रोटेट करते हैं। लेकिन वो कौन से प्लैनेट है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेनस। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द बैलेंस विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो यहाँ पर खाली जगह है, उसको भरना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल ऑफ अ ड्वार्फ प्लैनेट इज। तो जो ड्वार्फ प्लैनेट है उसका एग्जाम्पल क्या है? तो आंसर होगा प्लूटो। क्वेश्चन नंबर 2, डैश हैज मैक्सिमम ग्रेविटी अमंग द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट में से वो कौन से प्लैनेट है जिसका मैक्सिमम ग्रेविटी है? तो आंसर होगा जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 2.2, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। तो कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। मिल्की वे, तो मिल्की वे हो जाएगा नंबर 2 के साथ, गैलेक्सी। उसके बाद रिवॉल्व्स अराउंड द ब्लू प्लैनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 के साथ, मून। क्योंकि ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं? अर्थ को बोलते हैं। तो अर्थ के चारों तरफ जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, मतलब रोटेट करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, तो वह है मून। उसके बाद लास्ट वाला है लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड। तो लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड कौन सा है? तो आंसर होगा नंबर 1 के साथ, सिरस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। बिल्कुल शॉर्ट में आंसर देना है, 2 मार्क्स कैरी करता है ये क्वेश्चन। 3.1, व्हाई डू सोलर स्टॉर्म्स अफेक्ट द अर्थ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। तो क्यों सोलर स्टॉर्म मतलब क्या होता है? सन का जो आउटर सरफेस है उसमें बहुत ही छोटे छोटे धमाके जो है होते रहते हैं, और उस धमाकों में क्या शामिल होते हैं? जराद, गैस, उसके बाद लाइट पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग तरह के आयन्स होते हैं। तो ये पूरी तरह से फैल जाते हैं, तो ये इसी को बोलते हैं सोलर स्टॉर्म। तो ये किस तरह से अर्थ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को जो है अफेक्ट करते हैं, तो ये लिखना है बिल्कुल शॉर्ट में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर होगा शमसी तूफान। इसको बोलते हैं शमसी तूफान या सूरज का तूफान। शमसी तूफान के दौरान आयोनाइज जरात, गैस, शुआओं की एक बड़ी मिकदार चारों तरफ बिखर जाती है। मसनूई सयारचे को नुकसान पहुंचता है। मतलब मसनूई सयारचे मतलब सैटेलाइट, मैनमेड सैटेलाइट। जब वह आयोनाइज जरात के साथ राब्ते में आते हैं, मतलब ये सैटेलाइट, ये आयोनाइज जो पार्टिकल्स है इसके कांटेक्ट में आते हैं और मौसलाती मसाइल पेश आते हैं, और कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मौखिकीन का दावा है कि बड़की मगनातीसी जरात के असरात इनकी उम्र कम कर सकते हैं। मतलब ये रिसर्चर का जो मतलब कहना है कि ये जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, जो अर्थ सैटेलाइट है
इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है, इसकी जो कैपेसिटी है, तो ये जो है कम कर देते हैं, इसकी उम्र जो है कम कर सकते हैं। इस तूफान को हर 11 साल बाद देखा जा सकता है। ये जो सोलर स्टॉर्म है ये हर 11 साल के बाद देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3.2, मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉमेट। तो कॉमेट के जो है 2 कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो कॉमेट, इसको उर्दू में बोलते हैं दमदार सितारा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट को यहाँ पर मार्क करना है। देखिए मैं किस तरह से बता रहा हूँ। दमदार सितारा, इसके आखिरी हिस्से में लंबी और रोशन दुम होती है, इसीलिए इसको दुमदार या फिर दमदार सितारा कहते हैं। दुम की तरह होती है, टेल की तरह, इसी वजह से इसे दमदार सितारा कहा जाता है या दुमदार सितारा कहा जाता है। जब ये गर्दिश के दौरान सूरज के करीब से गुजरता है तो इनमें मौजूद धूल गैस गर्म होकर रोशन हो जाती है और दुम जैसी शक्ल बन जाती है। तो पहला जो दमदार सितारा है वहाँ पर नंबर 1 दीजिएगा और नंबर 2 दीजिएगा जब यह गर्दिश के दौरान सूरज के करीब से गुजरता है, तो यहाँ पर जो है 2 नंबर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ स्टार। तो स्टार और प्लैनेट के बीच जो है डिफरेंस लिखना है। कितना डिफरेंस? 3 डिफरेंस। तो एक तरफ लिखते हैं प्लैनेट और एक तरफ लिखते हैं स्टार। तो प्लैनेट पहले इसलिए लिखा गया है क्योंकि क्वेश्चन में पहले प्लैनेट है। तो प्लैनेट, इसको उर्दू में सयारा बोलते हैं और स्टार को सितारा बोलते हैं। तो प्लैनेट, सयारों की अपनी जाती रोशनी नहीं होती है, मतलब सयारे की जो है अपनी लाइट नहीं होती है, और सितारों की अपनी जाती रोशनी होती है, इसकी खुद की जो है लाइट होती है। सयारों की अपनी जाती हरारत नहीं होती, इसकी जो अपना जो हीट है वो भी नहीं होती है, और सितारों की अपनी जाती हरारत होती है। सयारे सितारों की बनिस्बत बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब सयारे जो होते हैं वो सितारे से बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, सितारे बड़े होते हैं। तो ये हो गया 3 फर्क किसके बीच? सयारा और सितारा के बीच। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एक ही क्वेश्चन है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ आवर नियरेस्ट स्टार। तो नियरेस्ट स्टार के जो है इसको शॉर्ट में लिखना है इसके बारे में। तो वो नियरेस्ट स्टार कौन सा है? सितारे करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा हैं। इनमें सूरज के जरिए नजदीक सितारा परक्सिमा सेंचुरी की दूरी तकरीबन 41 लाख करोड़ किलोमीटर है। तो जितने भी सितारे हैं वो करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है सूरज से, लेकिन सूरज के जो नज़दीक सबसे करीब जो सितारा है, स्टार है, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो 41 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है सन से। इसकी बनिस्बत जमीन से सबसे करीब सितारा सूरज है, और जमीन के सबसे जो करीब सितारा है वो सूरज है, जिसका फासला तकरीबन 15 लाख करोड़ किलोमीटर है, जो एक आग के गोले की तरह है। तो ये हो गया प्रोक्सिमा सेंचुरी के बारे में। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 6 के मॉडल एक्टिविटी टास्क ज्योग्राफी के सॉल्यूशन को बताया। तो इसमें समझने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।